अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब रमजान की बरकतों से खूब फायदा उठा रहे होंगे। ये महीना सिर्फ खाने पीने से परहेज का नहीं, बल्कि अपनी जात को संवारने और अल्लाह की रजा हासिल करने का एक सुनहरी मौका है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हमारे दिलों के करीब है, रमजान और हमारी शख्सियत साजी की बुनियाद। ये बाबरकत महीना सिर्फ रोजे रखने का नहीं, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने का भी मौका है। आइए देखते हैं कि कैसे। आज हम बात करेंगे कि कैसे रमजान हमें बेहतर इंसान बनाता है, वो भी रोजमर्रा जिंदगी की मिसालों के साथ। रमजान हमारी शख्सियत को निखारता है। जिंदगी की अमली मिसालों के साथ रमजान में शख्सियत साजी की ट्रेनिंग लें और आम दिनों में भी अपने अखलाक, किरदार, गुफ्तार, परहेजगारी, शुक्रगुजारी और हुस्न सलूक के जरिए अपनी पर्सनैलिटी में नुमायां तब्दीली बरकरार रखें। और रमजान हमें यही खूबसूरत सबक सिखाता है। गर्मी में जब हमारा गला प्यासे से खुश्क हो रहा होता है, तब भी हम अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुकाकर सब्र करते हैं। यही सब्र हमें जिंदगी के हर मुश्किल में कामयाब बनाता है। अब हम बात करेंगे सब्र और बर्दाश्त यानी गुस्से पर काबू पाना कैसे। रमजान हमें सब्र और बर्दाश्त सिखाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप दफ्तर में हैं या फैमिली में और कोई बगैर किसी वजह के आप पर तनकीद करता है, तो बजाय गुस्सा करने के आप रोजे के एहतराम में मुस्कुरा कर जवाब दें और दिल में कहें, अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। यह है वो ताकत जो रोजा हमें देता है। रमजान हमें शुक्र गुजारी का कीमती दर्स देता है। अब हम बात करेंगे शुक्र गुजारी यानी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना कैसे। रमजान हमें शुक्र गुजारी सिखाता है। मिसाल के तौर पर, आम दिनों में अगर चाय वक्त पर न मिले तो मिजाज खराब हो जाता है, लेकिन रमजान में अगर सादा पानी भी मिल जाए तो दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलता है। यही एहसास जिंदगी के हर लम्हे में ले आए। रोजा हमें ये एहसास दिलाता है कि ये नेमतें कितनी कीमती हैं। जब आपके पास खाना हो, अपना घर हो, आपके प्यारे आपके साथ हों, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब हम बात करेंगे खुद पर काबू यानी ख्वाहिशात की लगाम पकड़ना कैसे। रमजान हमें खुद पर काबू पाना सिखाता है। मिसाल के तौर पर, अगर दिन भर रोजा रखकर खाने पर काबू पा सकते हैं, तो गुस्से, चुगलखोरी और वक्त के जाया पर क्यों नहीं। रमजान में हम अपने नफ्स का मुकाबला करते हैं और यही हमें खुद पर काबू पाना सिखाता है। सुबह से शाम तक खाने पीने की ख्वाह शिकवा अल्लाह के हुक्म के सामने झका देते हैं। अगर दिन भर रोज हरकर खाने पर काबू पा सकते हैं, तो गुस्से, चगलखोरी और वक्त के जिया पर क्यों नहीं। जब आपको गुस्सा आए तो रोजे को याद करें, जब फजूल बातें करने को जी चाहे तो रोजे को याद करें। अब हम बात करेंगे दूसरों का दर्द महसूस करना कैसे। हमदर्दी और सखावत की नियत है। रमजान हमें हमदर्दी और सखावत सिखाता है। मिसाल के तौर पर, जैसे हम इफ्तार में अपने पसंदीदा खाने की मुंतजिर होते हैं, सोचें कि कोई ऐसा भी है जिसके पास खाने को कुछ नहीं। अगर हम किसी की मदद कर सकें तो रमजान की रूह को समझ गए। दूसरों का दर्द महसूस करना, हमदर्दी का जज्बा। रमजान हमें दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाता है। हमारे अंदर हमदर्दी और सखावत का जज्बा पैदा करता है। जैसे हम इफ्तार में अपने पसंदीदा खाने के मुंतजर होते हैं, सोचें कि कोई ऐसा भी है जिसके पास खाने को कुछ नहीं। अगर हम किसी की मदद कर सकें, तो समझें कि हमने रमजान की रूह को समझ लिया है। अब हम बात करेंगे उम्दा अखलाक यानी नर्म गुफ्तार और बेहतर सलूक कैसे। रमजान में उम्दा अखलाक की अहमियत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपसे तल्ख लहजे में बात करे तो आप रमजान के एहतराम में नरमी से जवाब दें और मुस्कुरा कर बात करें। ये छोटी छोटी बातें हमारे अखलाक को बेहतर बनाती है। अम्दा अखलाक मुआशरे की जान। रमजान में अम्दा अखलाक की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ये वो महीना है जब हम अपने लहजे को नरम और गुफ्तगू को मीठा बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करेंगे पाक किरदार यानी गीबत पर परहेज कैसे।
रमजान हमें पाक किरदार सिखाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपके सामने किसी की गिबत करे तो रोजा को मकरूह होने से बचाने के लिए आप मौजू बदल दें या वहां से उठ जाएं। ये अमल हमारे किरदार को पाकीज़ा बनाता है। अगर कोई आपके सामने किसी की गीबत करे तो आप मौजू बदल दें या वहां से उठ जाएं। ये अमल हमारे किरदार को पाकीज़ा बनाता है। अब हम बात करेंगे बेहतर सलूक और माफ करना सीखें कैसे। रमजान हमें दूसरों के साथ बेहतर सलूक करना सिखाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपसे गलती करे तो आप उसे माफ कर दें। माफ करना एक अजीम सिफत है और ये हमारे दिल को साफ करता है। बेहतर सलूक, माफ करने का मकाम। रमजान हमें दूसरों के साथ बेहतर सलूक करना सिखाता है, नफरतों को भुलाकर माफ करने का सबक देता है। अगर कोई आपसे गलती करे तो उसे माफ कर दें। माफ करना एक अजीम सिफत है और ये हमारे दिल को साफ करता है। प्यारी सहेली, रमजान हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी में मुस्बत यानी पॉजिटिव तब्दीलियां लाएं और बेहतर इंसान बने। तो क्यों ना इस रमजान को अपनी जिंदगी की बेहतरी का नुक्ताए आगाज बनाएं। आइए अहद करें कि हम सब्र, शुक्र, खुद पर काबू, हमदर्दी, उम्दा अखलाक, पाक किरदार और बेहतर सुलूक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हमें इस बाबरकत महीने की कद्र करने और इससे भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए और आइंदा दिनों में भी इस पर अमल करने की हिदायत अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। रमजान मुबारक। अल्लाह हाफिज। जय अल्लाह हमें इस बाबरकत महीने की कदर करने, इससे भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। रमजान मुबारक।